नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला में आप सभी का स्वागत है। नंदन है, अभिनंदन है। तो आज चलते हैं, जितना भी सब्जेक्टिव बचा हुआ था ना आज खत्म कर देते हैं कि अब आज वो बात जा रहा है ना बढ़िया से। चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भक 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 दिख रहा है कि नहीं? हो कमेंट करो। चेहरा भक भक दिख रहा है? कल तो सीधे ब्लैक हो गए थे, सीधा पूरा काला हो गए थे, काला, बिल्कुल काला हो गए थे ना। और तू लोग बहुत मजा लिया था कल हमको काला काला कहकर। अच्छा, आज हम पाउडर लगा कर आए। चलो देखो न, पहले तो कहाँ तक लिखा चुके थे कोई बताएगा कमेंट कर कर? प्यारे नन्हे बेटे समाप्त हो गया था क्या? अशोक वाजपेयी हार जीत, ठीक है। अच्छा, उसमें लोहा वाला में कुछ बच गया था ना? हो, लोहा वाला में कुछ बच गया था, लोहा वाला में कुछ बच गया था। अच्छा लिखो, तो प्रश्न लिखो। लोहा क्या है, इसकी पहचान या इसकी खोज क्यों की जा रही है? लिखो, लोहा क्या है। लिखो 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 लिखो, आज नहीं कटेगा, आज पूरा व्यवस्था हो गया है। लोहा क्या है, लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? इसकी खोज क्यों की जा रही है? लिखो बाबू, प्रश्न लिखो लिखो लिखो। आज से तुमको सब्जेक्टिव ही चलेंगे। लिखो, प्रश्न लिख लिया। लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? आज हम हमेशा झक झक देखेंगे पीछा में। ए भग भग लखा देता है तुम लोग। लिखो जल्दी जल्दी लिखो यार, लिखो लिखो। लोहा एक धातु है। उत्तर लिखो। लोहा एक धातु है जो अपनी मजबूती, लोहा एक धातु है जो अपनी मजबूती, बहुउपयोगिता, बहुउपयोगिता एवं एवं सर्वव्यापकता के लिए, सर्वव्यापकता के लिए प्रसिद्ध है। ग्राफ चेंज कीजिए। लोहा हमारी जिंदगी, लोहा हमारी जिंदगी तथा संबंधों में रच बस गया है। यह ठोस होते हुए भी रच बस गया है, यह ठोस होते हुए भी जीवन के हर पहलू में, जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। यह मानव जीवन का, यह मानव जीवन का आधार है। यह मानव जीवन का आधार है। इसी कारण, इसी कारण इसकी खोज, इसी कारण इसकी खोज की जा रही है। लोहा को, लोहा को कर्म प्रतीक के रूप में, लोहा को कर्म प्रतीक के रूप में, लोहा को कर्म प्रतीक के रूप में लिया गया है। लिया गया है
हर मेहनतकश आदमी, हर मेहनतकश आदमी तथा बोझ उठाने वाली, हर मेहनतकश आदमी तथा बोझ उठाने वाली औरत लोहा है। लोहा है, इसलिए लोहा की खोज, इसलिए लोहा, रुक 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 जा रुक जा रुक जा, ठीक है। और लोहा, इसके बाद लिखना, और लोहा हर जगह व्याप्त है। लोहा इसलिए खोजा जा रहा है, लोहा इसलिए खोजा जा रहा है ताकि व्यक्ति अपने कर्म से विमुख ना हो, ताकि व्यक्ति अपने कर्म से विमुख ना हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 जो आप देख रहे हो, इस घटना से उस घटना तक की बात, प्रश्न जो 5 है, किताब आप सबके पास होगा। इस घटना से, इस घटना से उस घटना, इस घटना से, इस घटना से उस घटना तक, तक यहां किन घटनाओं की चर्चा है? यहां किन घटनाओं की चर्चा है? यहां किन घटनाओं की चर्चा है? यहां आज तो भग भग लग रहे हैं एकदम, एक खल्लास खल्लास का कमाल है, एकदम दूधिया गोर लग रहे हैं। ये जोरे है। चलो चलो चलो, भाग भाग गोर लग रहे हैं। ठीक है दोस्त, कैसे लग रहे हैं? चल ठीक है, जल्दी लिख लो, समय नहीं है, समय नहीं है। उत्तर लिखो। गांव के घर कविता में, उत्तर लिखो। गांव के घर कविता में पिता अपनी बिटिया से पूछता है कि लोहा कहां कहां है? लोहा कहां कहां है? वह उसे लोहे के विषय में, वह उसे लोहे के विषय में बताता है तथा मां भी उसे समझाती है, तथा मां भी उसे समझाती है। इसके बाद वह, इसके बाद वह सपरिवार, यानी पूरे परिवार, पूरे परिवार लोहे को ढूंढने का विचार करता है, लोहे को ढूंढने का विचार करता है। इस प्रकार बेटी को सिखलाने से लेकर, बेटी को सिखलाने से लेकर लेकर लोहा ढूंढने तक, लोहा ढूंढने तक के अंतराल को, के अंतराल को, तनिक आगम हाइफन दे दो, लकीर खींचो, अंतराल को लिखे तनिक हाइफन दो, ये तनिक को। इस घटना से उस घटना तक, इस घटना से उस घटना तक, जैसे यहां लिखा हुआ है ना,
इस घटना से उस घटना तक, इसको हीरो बना दो और अंडरलाइन भी कर दो जैसे मैं कर रखा हूं। इस घटना से उस घटना तक कहा गया है, कहा गया है। ग्राफ चेंज करो। पिता यह सब कल्पनाओं में कह रहा है, कह रहा है। वह सोच रहा है कि, वह सोच रहा है कि उसकी बिटिया बड़ी हो गई है, उसकी बिटिया बड़ी हो गई है, कोमा। वह उसके विवाह के लिए, वह उसके विवाह के लिए, विवाह के लिए एक प्यारा सा दुल्हा, एक प्यारा सा दुल्हा तलाशने की बात सोचता है, सोचता है। और यहां पर कभी एक बार फिर, यहां पर कभी एक बार फिर बचपन से विवाह तक की, बचपन से विवाह तक की घटना, अर्थात, अर्थात इस घटना से उस घटना तक, फिर इसको अंडरलाइन करो, हाइफन दो। इस घटना से उस घटना तक पंक्ति को या उक्ति लिख सकते हो, उक्ति, पंक्ति या उक्ति लिखो, उक्ति लिखो अच्छा रहेगा। उक्ति बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, उक्ति को दोहराता है, को दोहराता है। चलो यही तो इसके रूप में लिखा गया था। चलो इसका पूरा खत्म हो गया था। तो अशोक वाजपेयी जी में लिखो, नेक्स्ट चैप्टर जो है ना अशोक वाजपेयी अध्याय 12 जो है उसमें हार जीत, हार जीत को मैं कल क्लास लेकर सेशन लेकर क्लास में ऑनलाइन ही करवा दूंगा, ठीक है। आज क्वेश्चन आंसर कर लो, आज क्वेश्चन आंसर कर लो, फिर कल करेंगे, कल करेंगे। आवाज बात जा रहा है, साउंड जा रहा है, कार तो नहीं हो गए भक भक है नहीं, दूधिया गोर भक भक। आपको सॉरी दूधिया गोर कैसे हो सकते हैं आप, आपने पहले ये जरल है तो जरले नहीं रहिएगा। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन लिखो। उत्सव कौन और क्यों मना रहा है? ये प्रश्न किसका है? ये नया नया प्रश्न है। मिटाने वाला किधर गया हो? मिटाने वाला नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हम हाथ से मिटा देते हैं। ले हाँ तनिक कारण हो जाएगा, ऐसा यूं कौन गोर है, कारण है। चलो रे बाबू सुनो, ये हीरा अमर चैप्टर का नाम इसका है हार और जीत, इसका नाम है। पढ़े थे ना, अशोक वाजपेयी जी का है ये, अशोक वाजपेयी जी का है। किसका है बुआ? ये अशोक वाजपेयी जी का है। तो पहला प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, किन्हीं कोई दिक्कत नहीं ना, बताओ। दिक्कत है तो मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद चलो कर ही लेते हैं। क्या क्या ही लगा, किसको क्या दिक्कत रहेगा, मेरे भाई है सब। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब, कितने कितने अच्छे। क्वेश्चन लिखो, उत्सव, उत्सव कौन और क्यों मना रहा है? उत्सव कौन और क्यों मना रहा है? लिखो प्रश्न, लिखो लिखो प्रश्न लिखो। उत्सव क्यों और कौन मना रहा है? उत्सव, उत्सव कौन और क्यों मना रहा है? प्यारे 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 बच्चे लिखो, उत्तर लिखो। शहर में रहने वाले सामान्य नागरिक, शहर में रहने वाले सामान्य नागरिक उत्सव मना रहे हैं। शहर में रहने वाले सामान्य नागरिक उत्सव मना रहे हैं क्योंकि उन्हें,
क्योंकि उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना युद्ध में विजय प्राप्त करके उनकी सेना युद्ध में विजय प्राप्त करके लौट रही है। उनकी सेना युद्ध में विजय प्राप्त करके लौट रही है। चलिए, ये हो गया। दूसरा प्रश्न लिखिए, नागरिक क्यों व्यस्त है? नागरिक क्यों व्यस्त है? क्या उनकी व्यस्तता जायज है? क्या उनकी व्यस्तता जायज है? उनकी व्यस्तता जायज है? जायज है? उनकी व्यस्तता जायज है? उत्तर। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो मेरे प्यारे बच्चे। नागरिक क्यों व्यस्त हैं? क्या उनकी व्यस्तता जायज है? चलिए, क्वेश्चन का आंसर लिखिए। लिखिए, लिखो, नागरिक इसलिए व्यस्त हैं क्योंकि उनको विजय के भाव क्योंकि उनको विजय के भाव क्योंकि उनको विजय के भाव प्रदर्शित करते हुए विजयी सेना एवं शासक का स्वागत करना है तथा तथा इस उत्सव के लिए उन्हें नाना प्रकार की तैयारियां करनी है। नाना प्रकार की तैयारियां करनी है। ग्राफ चेंज करो भाई। नागरिकों की यह व्यस्तता जायज नहीं कही जा सकती। नागरिकों की यह व्यस्तता जायज नहीं कही जा सकती क्योंकि उन्हें वास्तविक स्थिति का ज्ञान ही नहीं है। वे नहीं जानते हैं कि वास्तव में उनकी जीत नहीं बल्कि हार हुई है। वास्तव में उनकी जीत नहीं बल्कि हार हुई है। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब ना देखो, 5 नंबर प्रश्न लिखो। ये जो है 4 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? प्रश्न लिखो मेरे प्यारे बच्चे। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है?
सींचा जा रहा है। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? लिखो बच्चों, बच्चों तुम लिखो। तुम ये तो गुस्सा नहीं हो रहे हो मुझे बच्चे क्यों कहे? तुम मेरे बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें बच्चे कह रहा हूं। नहीं तुम मेरे भाई हो, बहन हो, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे। लिखो, बहुत अच्छे। आवाज जा रहा है क्लियर? आपको दिख रहा है? भग भग दिख रहा होगा एकदम गोर भाका भग, मिल्की व्हाइट गोर। चलो लिखो पूर्तिम, लिखो पूर्तिम। बकवास मत करो, बकवास नहीं नहीं। हाँ वाह क्या बात, कमाल है। अभी तो और भग भग लगते होंगे, गर्दा भग भग। देखो बाप रे बाप, सीधे दूधे गिर रहा है इधर। लिखो 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 ये बाबू, लिखो लिखो। युद्ध में विजय प्राप्त, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? इसका आंसर लिखो तब। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद, युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद राजा अपने गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं, आ रहे हैं। उनके दल के चलने से, उनके दल के चलने से कहीं धूल ना उड़े, ना उड़े, इसलिए सड़कों को, इसलिए सड़कों को बूढ़ा मशक वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, याद कर लो उसको, बूढ़ा मशक वाला सड़कों को सींच रहा है। बूढ़ा मशक वाला, ले बाबू लिख लो बढ़िया से, बूढ़ा मशक वाला। ला है, ला 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 ला। बूढ़ा मशक वाला सड़कों को सींच रहा है। चलो ये प्रश्न हो गया। अब छठा लिखो, बूढ़ा मशक वाला। लिखो लिखो प्यारे बच्चे, बूढ़ा मशक वाला, बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है? क्या कहता है और क्यों कहता है? और क्यों कहता है? चलो, बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है? प्रश्न लिखो मेरे भाई, प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखो फटाफट, प्रश्न लिखो, सभी आदमी प्रश्न लिखो। जल्दी लिखो बउआ, इस ये लिखा कर मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं कल लिखाऊंगा। लिखो, बूढ़ा मशक वाला, उत्तर लिखो। बूढ़ा मशक वाला कहता है कि, कहता है कि हम एक बार फिर हार गए हैं, हम एक बार फिर हार गए हैं तथा गाजे बाजे के साथ, गाजे तनी हाइफन तब बाजे, गाजे बाजे के साथ विजय नहीं हार लौट रही है। गाजे बाजे के साथ विजय नहीं हार लौट रही है। ऐसी जीत पर, ऐसी जीत पर प्रसन्न होने तथा जश्न मनाने का, जश्न मनाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ग्राफ चेंज करो। बूढ़ा मशक वाला, मशक में तालब स होगा, मशक में तालब स होगा, आप ठीक करो, इससे गलती हो गया हमसे, मशक में तालब स होगा, ठीक करो, ग्राफ चेंज करो। बूढ़ा मशक वाला यह सब इसलिए कहता है, बूढ़ा मशक वाला यह सब इसलिए कहता है क्योंकि वह
क्योंकि वह एक अनुभवी व्यक्ति है। उसे जीवन के यथार्थ का अनुभव है। वह जानता है कि समाज में घृणा, द्वेष, हत्या, लूटपाट, दंगे, आतंकवाद आदि शत्रुओं पर विजय पाए बिना विजय का जश्न मनाना उचित नहीं है। उस बूढ़े की बातों में सच्चाई है, पर उसे कोई सुनना नहीं चाहता। चलो आज बार इतना ही, फिर मिलेंगे कल। कंटिन्यू खत्म कर देंगे आप लोगों का सभी ऑल चीज, जितने भी सब्जेक्टिव जितने भी मैं खत्म कर दूंगा पढ़ाकर। चलो आज भर के लिए जय हिंद, बहुत टाइम हो गया है। जय हिंद।